स्टूडेंट क्लास 9th कैपी के बोर्ड की एक्सरसाइज नंबर 1.4 आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है इनमें से कौन सी मैट्रिक्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए मौजूद हैं। यहाँ पे 4 मैट्रिक्स हमें गिवन हैं। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को बी के साथ करके देख लें। सबसे पहले ये समझ लें स्टूडेंट, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, इसके अगर जो यहाँ पर हमारे पास कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम अगर इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के साथ, अगर इक्वल है, यहाँ पे कॉलम एक ही है और यहाँ पे रोज़ जो है वो भी एक ही है, अगर इक्वल हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होगी। अगर इक्वल नहीं है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अब फर्स्ट मैट्रिक्स से हमारे पास ए बी, सेकंड मैट्रिक्स से हमारे पास पी क्यू। इसकी कितने रोज़ कितने कॉलम है? इसके 2 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, 2 इसके रोज़ हैं, 1 इसका कॉलम है। इसी तरह बी मैट्रिक्स के इसका 1 रो है, 2 कॉलम है। और फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम अगर सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रो के इक्वल आएगा तो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वहाँ यहाँ पर पॉसिबल होगी। फर्स्ट इसका जो नंबर ऑफ़ कॉलम इसके कितने हैं? एक कॉलम है इसका और एक इसका रो है, यानी कि कॉलम और रो एक एक ही हैं तो सेम आ रहे हैं। अगर सेम है तो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है। इसी तरह नेक्स्ट है बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ। अब हम बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ करके देखते हैं। पी क्यू सबसे पहले आएगा और ए मैट्रिक्स उसके बाद में आएगा। बी को ए के साथ करके देखते हैं। इसके कितने रोज़ कितने कॉलम है? इसका 1 रो है और 2 इसके कॉलम है और इसी तरह इसका जो है 2 रोज़ हैं और इसका 1 कॉलम है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल आएंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। यहाँ पे कितने रो है? 1 रो है, कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम है। तो यहाँ पे 1 रो है, 1 कॉलम है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। इसी तरह ए मैट्रिक्स को हम यहाँ पर ए मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स के साथ इसको देख लेते हैं कि क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ए बी, सी मैट्रिक्स है हमारे पास A-1 -1 2 -2 एंड 1। तो यहाँ पे कितने रोज़ हैं? इसके 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। इसी तरह इसके 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम है। तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ की इक्वल होगा तो यहाँ पर उसकी जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। यहाँ पे कितने रोज़ हैं? 1 रो है, इसमें कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम है, यानी कि एक यहाँ पे अगर इसका 1 कॉलम होता तो ये इसकी इक्वल आ जाता। तो दैट्स मीन दैट यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करके देखें। यहाँ पे सी मैट्रिक्स है 1 -1 -2 एंड 1 और यहाँ पे ए मैट्रिक्स है ए एंड बी। तो सी मैट्रिक्स यहाँ पर हमारे पास इसके कितने रोज़ कितने कॉलम? 2 इसके रोज़ हैं, 2 इसके कॉलम हैं और यहाँ पे जो हैं इसके 2 रोज़ हैं और 1 इसका कॉलम है। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल होंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होंगे। दैट्स मीन दैट कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो यहाँ पे कितने रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं? यहाँ पे 2 कॉलम हैं, 2 कॉलम है और यहाँ पे कितने रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कॉलम आ जाते हैं, 2 इसके रोज़ आ जाते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ जो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम इस सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रो के अगर इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है। इसका यहाँ पर नंबर ऑफ़ जो कॉलम है वो 2 है और नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो भी 2 है। तो सेकंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ़ रोज़ की इक्वल है तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स डी के साथ करके देखते हैं। फर्स्ट 2 रोज़ 1 कॉलम, 1 रोज़ 3 कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ फर्स्ट का नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रो, यानी फर्स्ट इसका 1 रो है और इसका 1 जो है 1 इसका
कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रो जो है वो 1 है, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ अगर इक्वल आएंगे तो उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास डी, हमारे पास पी आर एस है, और ए मैट्रिक्स हमारे पास ए बी। तो इसकी कितने रोज़ हैं, कितने कॉलम हैं? यहाँ पर 1 रो है, 3 कॉलम है। इसी तरह यहाँ पर 2 रोज़ हैं, 1 कॉलम है। तो इसके यहाँ पर कितने रोज़ हैं? 1 रो 1 कॉलम। और फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रोज़ सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल होगा, दैट्स मीन इट्स अ पॉसिबल। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। इसी तरह बी सी हमारे पास है, यहाँ पे कितने रोज़ हैं? 1 रो है, 2 कॉलम है। इसी तरह 2 रोज़ है, 2 कॉलम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम, दैट्स मीन इट्स अ पॉसिबल। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है। इन द लास्ट बी को डी के साथ करके देख लेते हैं। बी हमारे पास है पी क्यू और डी है हमारे पास पी आर एस। तो यहाँ पे कितने रोज़ हैं? 1 रो है, 2 कॉलम है इसके। इस तरह 1 रो है, 3 कॉलम है। द फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल होता, तो ये पॉसिबल होता है। इसके जो हैं फर्स्ट रो है और इसके जो थर्ड इसके कॉलम है, तो दैट्स मीन नॉट पॉसिबल। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हमारा ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स हमें गिवन है। पार्ट ए में हमने ये करना है कि ए बी को फाइंड करना है और देखना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। यहाँ पे मैट्रिक्स ए बी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए को हम देख लेते हैं। इसके कितने रोज़ कितने कॉलम हैं? यहाँ पे इसके 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं, और बी मैट्रिक्स के 2 रोज़ हैं, 1 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ़ ए हमारे पास 2/2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके 2 रोज़ हैं और इसके 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ़ बी क्या होगा? इसके 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसको हम लिखेंगे 2/1। तो अब हमने यहाँ पे ये देखना है फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम या फिर नंबर ऑफ़ रोज़ सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम या नंबर ऑफ़ रोज़ के अगर इक्वल होंगे देन उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम देखने हैं। इसके नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं? 2 हैं, और इसके नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं? 2 हैं। तो मीन्स के नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़। इधर 2 कॉलम है, इधर 2 रोज़ हैं, सो ए बी इज़ पॉसिबल। इसी तरह बी ए हमने पॉसिबल देखना है, क्या बी ए पॉसिबल है या नहीं है। तो देख लेते हैं सबसे पहले बी को। इसके रोज़ कितने हैं? 2, और कॉलम कितने हैं? 1। इसको हम लोग लिखेंगे 2/1। और ए मैट्रिक्स को देख लेते हैं। इसके 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम है इसके। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 2/2। बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम अगर ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रो के इक्वल होगा तो देन इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। बी के कॉलम कितने हैं? यहाँ पे एक कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स जो ए है हमारे पास, अगर उसके रोज़ भी अगर 1 होगा तो उसके वो जो होगा उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। बी मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो 1 है, और ए मैट्रिक्स के जो रोज़ हैं वो 2 हैं। तो कॉलम ऑफ बी इज़ इक्वल टू 1, रोज़ ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि इक्वल नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैट्रिक्स ए में 1 अगर इसके रोज़ होते, 1 इसका रो होता, इधर 1 कॉलम होता, देन इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती। सो द बी इज़ नॉट पॉसिबल। अब हमने थर्ड पार्ट करना है, फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट। यहाँ पे जो 2 पार्ट्स दिए गए, इन्होंने सबसे बोला कि इन दोनों में से कौन से पॉसिबल है ये फाइंड करो। हमने पॉसिबल फाइंड किया कि ए बी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल नहीं है। तो फिर थर्ड उसमें ये बोल रहे हैं कि जो पॉसिबल प्रोडक्ट है उसको फाइंड करो। तो अब 3 जो है, 3 पार्ट में इनमें से कौन सा पॉसिबल था? ए बी पॉसिबल था ना। अब हम इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ए बी पॉसिबल है, हमारे पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है यहाँ पे -1 0 2 1 3 -2। हमने ए बी को हमने फाइंड करना है। तो इन मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। ए बी के दरमियान जब साइन नहीं होता वहाँ पे क्या और मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। हमने यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई -3, 0 मल्टीप्लाई -2। इस तरह 2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई -2। 3 1 टाइम 3 और साइन माइनस का तो -3 आ जाएगा, प्लस एज इट ऐसे 2 0 टाइम 0
और इसके साथ साइन ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 3 2 टाइम 6 और 2 1 टाइम 2 और साइन माइनस के तो -2 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इसके आगे अब हमने क्या करना है, अब 0 में 3 प्लस करो तो 3 आएगा, तो साइन माइनस के तो -3 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होते हैं और 6 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर है -3 और 4। अब हमने यहाँ पर ये पार्ट जो 3 है इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर हमारा गिवन डेट, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है पार्ट ए है हमारे पास ए बी, फिर पार्ट बी में हमने करना है सी डी को फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले हम फाइंड करेंगे ए बी मैट्रिक्स को। ए बी मैट्रिक्स को हम फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, 4 1 3 1 1 -1 -3 एंड 4। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है। ए बी हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस और 2, जब मैट्रिक्स 2 नंबर जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब एक साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो उनके मिड में जो साइन आता है वो प्लस का आएगा। 4 इसको हम इजी आपके लिए कर लेती हूँ, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 1 साइन प्लस का आएगा, फिर हमने इसको इसके साथ प्लस करना है। 1 मल्टीप्लाई -3, इसको हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस 4 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस अब इसको जो है हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 4 यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 4। अब हमने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस सेकंड रो को दोनों 1 बाय 1 इसके साथ पहले करेंगे फर्स्ट वाले को, और फिर इसको हम फिर सेकंड वाले 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -3 1 मल्टीप्लाई -3 और 3 मल्टीप्लाई -1 और 1 मल्टीप्लाई 4। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को जो है मल्टीप्लाई भी करना है और मल्टीप्लाई करके देन फिर लास्ट में हमने प्लस करते हैं। 4 1 टाइम 4 प्लस एज इट ऐसी, और 3 1 टाइम 3 साइन माइनस का तो -3। इसी तरह 4 1 टाइम 4 माइनस का साइन -4 प्लस 4 1 टाइम 4 3 1 टाइम 3 प्लस 3 1 टाइम 3 साइन माइनस का -3 3 1 टाइम 3 साइन माइनस के तो -3 प्लस 4 1 टाइम 4। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 4 माइनस के 1 प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 माइनस के 0 प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 माइनस के 0 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस के 1। यह हमारा ए बी जो है वो फाइंड हो गया। अब हमने यहाँ पे ए बी को तो फाइंड कर दिया, अब हमने यहाँ पे सी डी को फाइंड करना है। सी डी हमारे पास क्या है, 3 4 1 2 और यहाँ पे 1 -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 2 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने सी और डी को फाइंड करना है। यहाँ पे सी मैट्रिक्स बी डी मैट्रिक्स हमें गिवन है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह यहाँ पर फिर हमने 1 मल्टीप्लाई 1 फिर 2 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने इन दोनों जो नंबर्स हैं इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में प्लस कर 3 1 टाइम 3 प्लस 4 1 टाइम 4 और साइन माइनस का -4 डिवाइडेड बाई 2 और 3 2 6 साइन माइनस का -6 प्लस 4 को ऊपर वाले एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 8 डिवाइडेड बाई 3। इसे 1 1 टाइम 1 और 1 1 टाइम 1 प्लस 2 1 टाइम 2 साइन माइनस का -2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे -2 साइन माइनस का -2 प्लस 2 2 4 4 डिवाइडेड बाई 3। आई होप स्टूडेंट आपको समझ। अब हमने यहाँ पे जो डिवाइड हो रहे हैं डिवाइड करना है। 2 1 टाइम 2 2 4 2 2 4 फिर 2 1 टाइम 2
टू 1 टाइम 2। अब यहाँ पे और कोई नहीं हो रहा तो फिर हम लिखेंगे एज इट। यहाँ पे से 3 में से प्लस माइनस माइनस, और जो 3 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सबसे पहले हम ये 3 को 6 के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 ज़ार 18, 18 में हम 8 को फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पे 18 प्लस 8। अब थर्ड वाले में हमने क्या करना है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 प्लस, तो 2 2 के साथ कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया 1, और साइन कौन सा है, माइनस का। प्लस माइनस माइनस, और जो साइन माइनस का तो यहाँ पे आ जाएगा -1, 1 -1, एक 1 ये है और ये वाला 2 2 के साथ कैंसिल हुआ है तो 2 1 टाइम 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे क्या है, 1 बच जाएगा। साइन कौन सा है, माइनस का। प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो -1 -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसमें 4 प्लस करना है, साइन जो होगा उसके साथ लगेगा। 2 3 ज़ार 6, 6 और साइन कौन सा, -6 प्लस 4। तो यहाँ पे -6 प्लस 4 और नीचे जो 3 है 3 एज इट है, -6 प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई 3। अब हमने क्या करना है, 1 एज इट आएगा और 18 में 8 प्लस करें, 8 यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन कौन सा था, यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ पे साइन भी माइनस का लगेगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 18 में से 8 माइनस किया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई 3, और 1 में से 1 माइनस किया तो 0, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और 6 में से 4 माइनस किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 3। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए मैट्रिक्स, लेट ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 3 0 -1 एंड 4, एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 2 1। हमें फाइंड करना है, यहाँ पे ए बी को फाइंड करना है, फिर डज बी ए एग्जिस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करते हैं, देन फिर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करते हैं। फर्स्ट इसको हम क्या करेंगे, 2 × 1 प्लस, उससे पहले स्टूडेंट यहाँ पे ये समझ लो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ऐसे करेंगे। इसको हम इसके साथ करेंगे, 2 × 1 प्लस 1 × 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × 0 प्लस 1 × 1, 3 × 1 प्लस 0 × 2, फिर 3 × 0, 0 × 1, 3 × 0, 0 × 1। अब थर्ड रो के बाद की -1 × 1 प्लस 4 × 2, -1 × 0, 4 × 1। अब हमने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देन प्लस कर देना, 2 1 टाइम 2 प्लस एज ए 2 1 टाइम 2, 2 0 0 प्लस 1 1 टाइम 1, 3 1 टाइम 3, 2 0 0, 3 0 टाइम 0, 1 1 0 1 टाइम 0, 1 1 टाइम 1, साइन माइनस के तो माइनस, 4 2 टाइम 8, और यहाँ पर 0 1 0 टाइम 0, साइन माइनस के तो माइनस, और 4 1 टाइम 4, 2 में 2 प्लस किया 4, जो 1 प्लस किया 1, 3 में 0 प्लस किया 3, 0 में 0 प्लस किया 0, 8 में से 1 माइनस किया 7, और बट डिजिट के साथ प्लस का साइन है तो ये पॉजिटिव नंबर है, प्लस माइनस माइनस, 4 में 0 माइनस किया तो 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें बोला था कि क्या बी जो है वो एग्जिस्ट है। सबसे पहले ऑर्डर देखो ना, बी का ऑर्डर क्या है, यहाँ पर 2 रोज हैं 2 कॉलम है, यानी कि 2 बाई 2 है। तो यहाँ पे जो है ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके रोज कॉलम कितने हैं, इसके 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के अगर इक्वल होता देन बी ए जो है वह उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती। सो यहाँ पर 2 बाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, सो द बी इज़ नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यहाँ पर ए मैट्रिक्स भी गिवन है, बी मैट्रिक्स भी गिवन है। हमें शो करना है यहाँ पे कि ए बी इज़ नॉट
इक्वल टू बी ए, ये हमने यहाँ पे शो करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमें मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ए बी को शो करना है। क्या ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए बी हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए 1 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 0, प्लस का साइन में लगेगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। आई होप स्टूडेंट अब तो ये रो कॉलम की आपको समझ आ गई होगी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 और 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 0 1 टाइम 0 0 1 टाइम 0 1 1 टाइम 1 0 1 टाइम 0 0 0 0 और 0, तो यहाँ पे आंसर आया 0 1 0 0। अब बी ए को देख लेते हैं। यहाँ पे बी ए हमारे पास है। अब हम इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 0 में 0 प्लस किया 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 0। सो ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए, ये हमें प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हम ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमने ए मल्टीप्लाई ए हमने फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ए मैट्रिक्स है, ए मल्टीप्लाई ए फाइंड करना है। यहाँ पे मैट्रिक्स है 1 1 0 0, तो हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये तो आपको समझ आ गया, बार बार मैं नहीं रिपीट करूँगी। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 0। फिर अब हमने यहाँ पे दोनों जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देन प्लस करें। 1 1 टाइम 1 प्लस एज इट एज 0 1 टाइम 0 1 1 टाइम 1 प्लस 0 1 टाइम 0, इसे 1 0 टाइम 0 0 0 टाइम 0 और 0 का 0 और यहाँ पे भी 0 का 0 हो जाएगा। और 0 में 1 प्लस किया 1, 0 में 1 प्लस किया 1 और 0 का 0 और 0 का 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स भी गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास -2 3 2 -1, बी मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पे 1 -1 2 एंड 4। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ए बी को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 और फिर -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4। अब हमने क्या करना है, इन दोनों जो नंबर्स हैं इनको प्लस करके मल्टीप्लाई करके फिर देन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे। 2 1 टाइम 2 साइन माइनस का -2 प्लस 3 2 ज़ा 6 -2 प्लस 6। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाए। 2 1 टाइम 2 प्लस 3 4 ज़ा 12 2 1 टाइम 2 प्लस -2 1 टाइम 2 -2 2 1 टाइम 2 -2 प्लस -4 1 टाइम 4 -4 2 में से प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस किया 4 12 में 2 प्लस किया 14 माइनस प्लस माइनस हो जाए। 2 में से 2 माइनस किया 0 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाते हैं यहाँ पर, तो बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा वो लगेगा और दोनों नंबर्स आपस में प्लस होंगे। 4 में 2 8 किया तो -6 आ गया। इसी तरह बी ए को हम फाइंड करते हैं। बी ए हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 2 एंड 4। ए मैट्रिक्स हमारे पास -2 3 2 -1, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गई। अब हम ए बी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस
-1 मल्टीप्लाई -1। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1। इसी तरह आप दोनों नंबर्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई करके देन प्लस करेंगे। 2 1 टाइम 2 साइन माइनस के -2 प्लस -2 1 टाइम 2 -2 3 1 टाइम 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 1 1 टाइम 1। इसी तरह 2 2 ज़ार 4 साइन माइनस का -2 यहाँ पर 2 जो है। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड रो का सेकंड कॉलम था तो 3 के बाद यहाँ पर जो है 2 2 ज़ार 4 -4 यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 आ जाता है। सॉरी यहाँ पे नहीं 2 1 टाइम 2 था ना, यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 यहाँ पे साइन माइनस का 2 2 ज़ार 4 साइन माइनस का तो -4 आ जाएगा प्लस 4 2 ज़ार 8। इसी तरह नेक्स्ट है 3 2 ज़ार 6 प्लस माइनस का साइन है तो 4 1 टाइम 4 -4। अब हमने दोनों नंबर्स को आपस में प्लस माइनस जो भी होगा करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा वो लगेगा। 2 के साथ दोनों के साथ माइनस का साइन है माइनस लगेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, नंबर प्लस होंगे साइन माइनस का लगेगा। 2 में 2 प्लस किया 4 साइन माइनस का तो -4। 3 में 1 प्लस किया तो 4 आ जाएगा। इसी तरह 4 में प्लस माइनस माइनस और 8 में से 4 माइनस किया 4 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 6 में से 4 माइनस किया तो 2। यहाँ पे बी ए जो है वो भी हमें फाइंड हो गया। अब ए बी को भी देख लेते हैं और बी ए का आंसर भी देख लें। ए बी का हमारे पास आया था 4 14 0 -6 और यहाँ पे बी ए का है -4 4 4 2। सो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 2। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है -1 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई -2। अब हमने इसको इसके साथ करना है, सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो के साथ 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई -2। अब हमने क्या करना है 1 1 टाइम 1 साइन माइनस का तो -1 आ जाएगा, बट माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 1 टाइम 2 1 1 टाइम 1 1 2 1 टाइम 2 और साइन माइनस का तो -2 आ जाएगा। ए बी फाइंड हो गए। अब हमने क्या करना है, ए बी को फाइंड किया है। अब हमने यहाँ पर अब हम इसका जो ए बी का जो आंसर आया हमारे पास, इसको हमने मैट्रिक्स सी में पुट कर देना है। ए बी एज इट ऐसे लिखेंगे यहाँ पर और इसके साथ मैट्रिक्स सी को भी पुट कर देंगे। मैट्रिक्स सी हमारे पास क्या है 3 1 -1 एंड 2, ये मैट्रिक्स सी है। अब हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर लेते हैं। पहले -1 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई -1। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई -1 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 2। अब हमने यहाँ पे क्या करना है 3 1 टाइम 3 साइन माइनस का प्लस 2 1 टाइम 2 -2 1 1 टाइम 1 साइन माइनस का प्लस 2 2 ज़ा 4 3 1 टाइम 3 प्लस माइनस माइनस प्लस है तो 1 टाइम 2 1 1 टाइम 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 साइन माइनस का तो -4। अब हमने क्या करना है माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, बट साइन जो बड़े नंबर के साथ और लगाएंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3 में 2 को 8 किया तो 5 आ गया, साइन माइनस किया तो माइनस लगेगा। प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं तो 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ जाएगा। 3 में 2 प्लस किया 5 प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस किया -3। बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो ऐसे ही लगेगा।
मैट्रिक्स हमें गिवन है A = -1 1, B = 1 -2, C = 3 1 -1 and 2। देन फाइंड हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ए बी को हम फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसको सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें सबसे पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे। बी सी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसको ए के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स दी गई हैं, और फर्स्ट जो हमें रिक्वायरमेंट दी गई है उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, ए बी को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास -1 1 है, बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 -2 है। तो उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को यहाँ पर हम -1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × 1 -1 × 2, 1 × 1 1 × -2, 1 टाइम 1 साइन माइनस के साथ -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 टाइम 2 1 टाइम 1 एंड 2 1 टाइम 2, और साइन इसके साथ माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ए भी हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू इसको सी मैट्रिक्स के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ए भी हमें -1 2 1 एंड -2 फाइंड हुआ है। सी मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 1 -1 एंड 2। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 × 3 प्लस 2 × -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 × 1 प्लस 2 × 2 2 × 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 3 प्लस -2 × -1 1 × 1 प्लस -2 × 2। अब हमने क्या करना है, दोनों जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देन प्लस करेंगे। 3 1 टाइम 3 साइन माइनस का -3 प्लस 2 1 टाइम 2 साइन माइनस का -2, 1 1 टाइम 1 साइन माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 3 1 टाइम 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2 एंड 1 1 टाइम 1 प्लस और 2 2 ज़ा 4 एंड साइन जो है वो माइनस का -4। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और 2 को 3 में प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और बड़े डिजिट के साथ जो साइन होता है बड़े नंबर के साथ वो एज इट ऐसे लगेगा। -5 आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। 4 में से 1 माइनस किया 3, 3 में 2 में प्लस किया तो 5, और प्लस माइनस माइनस 4 में 1 प्लस किया तो 3, और बड़े नंबर के साथ जो साइन है माइनस का तो वो एज इट ऐसे लगेगा। अब हमारे पास ए बी और सी फाइंड हो गया। अब हमने यहाँ पर ए बी और सी को फाइंड करना है। उससे पहले हम जो ब्रैकेट्स के अंदर बी सी है इसको फाइंड करेंगे। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 -2, और सी मैट्रिक्स हमारे पास 3 1 -1 एंड 2। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 × 3 प्लस -2 × 1 फर्स्ट रो को, देन फिर सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1 प्लस -2 × 2, 2 1 टाइम 3 प्लस एज इट माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2, 1 1 टाइम 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 2 2 ज़ा 4 साइन माइनस का तो -4। अब यहाँ पर बी सी 3 में प्लस किया 5 प्लस माइनस माइनस होते हैं, 4 में से 1 माइनस किया 3 साइन माइनस किया तो -3। यहाँ पे बी सी हमें फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, बी सी जो फाइंड हुआ है उसमें हमने मैट्रिक्स जो ए है उसकी जो वैल्यू है वो पुट करनी है। मैट्रिक्स ए को हमने इस बी सी के साथ मल्टीप्लाई करना है।
हमारे पास मैट्रिक्स ए है यहाँ पे -1 1 और बी सी हमें फाइंड हुआ था 5 -3। अब हमने इसको -5 को इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इन दोनों मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई 5 -1 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई -3 5 1 टाइम 5 साइन माइनस तो माइनस 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 प्लस हो जाए 3 1 टाइम 3 5 1 टाइम 5 3 1 टाइम 3 एंड साइन जो है माइनस का तो माइनस ही लगेगा। सेकंड पार्ट है हमारा डिटरमिन वेदर ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। हमने ये जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया ए बी सबसे पहले सॉल्व किया, उसको फिर सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया इसका जो आंसर है। फिर इसमें हमने सबसे पहले बी सी की मल्टीप्लिकेशन की थी, फिर उसके बाद जो उसका आंसर आया था उसको ए मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था। तो अब यहाँ पर जो सेकंड हमारा पार्ट है इसमें हो रहे हैं कि क्या ये बात यहाँ पर साबित हो गई है कि क्या इसकी ए बी और सी जो है इक्वल है ए बी सी के। तो इसके लिए हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे यहाँ पर क्या वाकई ये बात साबित हो गई है यहाँ पर। तो ए बी सी हमारे पास यहाँ पर क्या आया था -5 3 5 -3। इसी तरह ए बी और सी तो जब हमने सॉल्व किया तो उसके ए के साथ फिर उसका आंसर मल्टीप्लाई किया था तो देन हमें -5 3 5 एंड -3 जो है वो मिल गया। इसका आंसर अब सेम आ गया तो और सो ए बी सी इज़ इक्वल टू ए बी सी के। नाउ थर्ड इसका पार्ट है इधर यहाँ पे इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज। इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स के रिलेटेड मैं ज़रा आपको ज़रा समझा दूँ। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर कि ए जो है उसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, देन उसमें सी जो मैट्रिक्स है ए बी का जो आंसर आएगा उसको फिर सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इज इक्वल टू फिर ए और बी और सी। इसमें सबसे पहले बी सी को जो है वो मल्टीप्लाई करें, फिर दैन उसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर उसके आंसर जो हैं वो अगर इक्वल आते हैं तो दैट्स मीन दैट कि यहाँ पे जो लॉ है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जो लॉ है कौन सी लॉ होगी, एसोसिएटिव लॉ होगी और ये माइंड में रखना है। और थर्ड में हमने यहाँ पर ये मालूम करना है कि मल्टीप्लिकेशन की कौन सी लॉ यहाँ पर शो हुई हुई है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ए और बी जिस मैट्रिक्स में ए और बी में जो है जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, सबसे पहले हमने ए बी को सॉल्व किया, फिर उसमें दैन सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई उसके आंसर जो आया था उसको सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया था। और यहाँ पर बी सी को सबसे पहले सॉल्व किया और उसके बाद उसका जो आंसर आया था उसको ए मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था। अगर इस टाइप की जो मल्टीप्लिकेशन होती है इसको कौन सी लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो हमें यहाँ पे इक्वल हैं ये दोनों जो हैं, तो यहाँ पे हमें क्या रिज़ल्ट मिला, द रिज़ल्ट शो द एसोसिएटिव ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और ये थर्ड जो पार्ट है उसका आंसर है। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि इसमें कौन सी जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की कौन सी जो लॉ है कौन सी शो हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वेरीफाई दैट ए बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जी दिए गए जो मैट्रिक्स हैं इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें 3 मैट्रिक्स दी गई हैं, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स सी के साथ सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स सी के साथ प्लस करेंगे, उसका जो आंसर आएगा देन उसमें मैट्रिक्स ए को हमने मल्टीप्लाई करना है।
मल्टीप्लिकेशन होगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स ए बी सी के बने। सबसे पहले हम बी सी को फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स बी हमारे पास है 1 0 0 2 प्लस, और जब सी मैट्रिक्स हमारे पास 3 -1 0 2, तो हमने प्लस करना है 1 + 3 0 + -1 और 0 + 0 2 + 2। हमने अब यहाँ पे 3 को 1 के साथ 3 में 1 प्लस किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, और 1 में से 0 माइनस किया तो 1। साइन बड़े नंबर के साथ जो होगा वो होगा -1। 0 में 0 प्लस किया 0, और 2 में जो प्लस किया 4। अब यहाँ पे हमें बी सी फाइंड हो गया। 4 - 1 0 4। अब हमने बी सी का जो आंसर आया था उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास ए मैट्रिक्स यहाँ पे 1 2 3 एंड -1, और बी + सी जो हमने सॉल्व किया था उसका जो आंसर आया था 4 - 1 0 और 4। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स को बी सी का जो आंसर आया था उसके साथ। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 × 4 + 2 × 0, 1 × -1 प्लस 2 × 4, 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 3 × 4 प्लस -1 × 0, 3 × -1 प्लस -1 × 4। 4 1 टाइम 4 प्लस 2 0 टाइम 0, 1 1 टाइम 1, साइन माइनस के तो -1 प्लस 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12 प्लस 0 1 टाइम 0, साइन माइनस का तो ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 0। 3 1 टाइम 3, साइन माइनस का तो माइनस, प्लस एज इट 4 1 टाइम 4, साइन माइनस का तो -4। अब यहाँ पे प्लस करना है। 4 में 0 प्लस किया तो 4, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 माइनस किया 7, और 12 में 0 8 करो तो 12 पे आता है। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। साइन बड़े डिजिट के साथ जो होता है, बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वो एज इट ऐसे लगता है। नंबर्स आपस में प्लस होंगे। 4 में 3 प्लस किया तो 8 किया तो -7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें ए बी + सी जो है वो फाइंड हो गया है। अब हमने सेकंड में क्या करना था, ए बी + ए सी हमने अब फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 2 3 -1, और बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 0 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 प्लस 2 × 0, 1 × 0 प्लस 2 × 2, 3 × 1, 3 × 0, 3 × 1, -1 × 0, 3 × 0 प्लस -1 × 2, 1 1 टाइम 1 0 1 टाइम 0 प्लस 1 + 0, 0 1 टाइम 0 प्लस 2 2 टाइम 4, 3 1 टाइम 3 प्लस -1 माइनस का साइन एज इट ऐसे ना भी लगाओ तो, क्योंकि यहाँ पे 0 है। सो 1 टाइम 0, 3 1 3 0 0 प्लस एज इट 2 1 टाइम 2, साइन माइनस तो -2। यहाँ पे 0 में 1 प्लस करो तो 1, 4 3, और प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। 0 में से 2 में से 0 माइनस करो तो -2। यहाँ पे ए भी फाइंड हो गया। अब हमने ए सी फाइंड करना है, मैट्रिक्स ए को, और सी का जो है वो मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 3 प्लस 2 × 0, और यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × -1 प्लस 2 × 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 3 प्लस -1 × 0, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 × -1 प्लस 3 × 2।
अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 3 1 टाइम 3 प्लस 2 0 टाइम 0, माइनस का साइन है तो 1 1 टाइम 1, साइन माइनस के तो -1 प्लस 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 0 टाइम 0 और 3 1 टाइम 3, साइन माइनस के तो -3 प्लस 2 1 टाइम 2, साइन माइनस के तो -2, 3 में 0 प्लस के 3 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस के 3, 9 में 0 ऐड करो तो 9, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का लगेगा, बट डिजिट के साथ जो साइन होगा और दोनों नंबर जो हैं वो आपस में ऐड होंगे, 3 और 2 5 -5। अब हमने इसको क्या करना है, ए बी का जो आंसर आया और ए सी का जो आंसर आया, अब हमने इन दोनों को आपस में ऐड करना है। 1 + 3, 4 + 3, 3 + 9, -2 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -5, यहाँ पे मिड में प्लस का साइन। 3 में 1 8 किया तो 3 में 1 8 किया तो 3 में 1 प्लस किया तो 4 में 3 8 करो तो 7, 9 में 3 8 के 12, और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, नंबर्स जो हैं ऐड होंगे और साइन माइनस का लगेगा, 2 और 5 7 हो जाता है, और साइन जो है पर डिजिट के साथ माइनस किया तो -7। अब हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ए बी प्लस सी, बी और सी को हमने प्लस किया था, दैन उसमें मैट्रिक्स जो ए थी उसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, मल्टीप्लाई किया था बी और सी का जो आंसर आया था, तो हमें इसका जो आंसर मिला है 4 7 12 एंड -7, और ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया था और ए सी को मल्टीप्लाई किया था, जब इनके आंसर आए थे दैन हमने इन दोनों जो मैट्रिक्स थी इनको आपस में ऐड किया था, तो देन हमारे पास आंसर आया था 4 7 12 -7। सो ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। So a b plus c is equal to a b plus a c. The results show the distributive law. नेक्स्ट इसी का पार्ट है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, हमने फाइंड करना है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे बी प्लस सी बी मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2, और सी मैट्रिक्स है -1 एंड 1। हमने क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स में ऐड करना है, 1 प्लस -1 2 प्लस 1, और अब हमने यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में 1 8 किया तो 3, और यहाँ पे बी सी हमें फाइंड हो गया, बी सी इज इक्वल टू 0 एंड 3। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, बी और सी का जो आंसर 0 एंड 3 हमें फाइंड हुआ था, हम उसको मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 3 - 1 0 एंड 2। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 0, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई -1 × 3। वंस अगेन मैंने ये दोबारा लिखा है ताकि आपके लिए आसानी हो सके। 3 को हमने यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 × 0 प्लस -1 × 3, 0 × 0 प्लस 2 × 3, तो 0 टाइम 0 प्लस एज इट 3 1 टाइम 3, साइन माइनस का तो -3, 0 टाइम 0 और 3 2 टाइम 6, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाते, 3 में से 0 माइनस के -3, और 6 में से 0 प्लस किए तो 6। यहाँ पे हमें फाइंड हो गया है ए प्लस बी प्लस सी हमें फाइंड हुआ है, तो वो क्या है हमारे पास -3 एंड 6। अब यहाँ पे हमने ए बी और ए सी को फाइंड करना है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स ए हमारे पास है
3 - 1 0 एंड 2 और बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 एंड 2। तो हमने यहाँ पे क्या करना है 3 × 1 -1 × 2 0 × 1 2 × 2 2 1 टाइम 3 प्लस 2 1 टाइम 2 साइन माइनस का तो -2 0 1 टाइम 0 2 2 ज़ा 4 3 प्लस माइनस माइनस और 3 में से 2 माइनस किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 में 0 8 किया तो यहाँ पे 4। यहाँ पे हमें ए बी फाइंड हो गया। अब हमने ए सी फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स से हमारे पास 3 - 1 0 2 और सी मैट्रिक्स से हमारे पास -1 एंड 1। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट कॉलम 3 × -1 3 × -1 और -1 × 1 -1 × 1 0 × -1 प्लस 2 × 1 3 1 टाइम 3 साइन माइनस का -3 प्लस और 1 1 टाइम 1 साइन माइनस का -1 जो 1 टाइम 0 तो 1 टाइम 2 और प्लस आएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। नंबर प्लस होंगे बट डिजिट के साथ जो साइन होगा वो एज इट ऐसे लगेगा। 3 में 1 8 किया तो यहाँ पे 4 साइन माइनस का तो माइनस और 2 में 0 8 किया तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे ए सी हमें फाइंड हुआ है -4 एंड 2। तो अब हमने क्या करना है ए बी और ए सी का जो हमारे पास आंसर है यहाँ पर ए बी हमें 1 एंड 4 फाइंड हुआ है और ए सी हमें -4 एंड 2 फाइंड। इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। 4 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा बट डिजिट के साथ माइनस का साइन है तो -3। 4 में 2 8 किया तो यहाँ पे 6। ये हमें फाइंड हो गया -3 एंड 6। यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं। ए बी प्लस सी हमारे पास आया था -3 एंड 6। ए बी प्लस ए सी हमारे पास आया -3 एंड 6। ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये कौन सी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की कौन सी लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये शो करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। लेट्स आई मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 0 0 1। मैट्रिक्स है हमारे पास 5 -3 4 6। बी मैट्रिक्स है -7 3 2 8। हमें फाइंड करना है ए आई और बी आई। इसके लिए हम क्या करेंगे ए को इस मैट्रिक्स आई के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो हमें फाइंड हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है बी को भी आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स ए है हमारे पास 5 -3 4 6 आई 1 0 0 1। फर्स्ट कॉलम 5 × 1 -3 × 0। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 5 × 0 प्लस -3 × 1 4 × 1 प्लस 6 × 0 4 × 0 प्लस 6 × 1। अब दोनों जो हमारे पास ये जो फाइंड हुए हैं अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देन जो इनका आंसर आएगा उसको प्लस करना है। 5 1 टाइम 5 प्लस 3 0 टाइम 0 5 0 टाइम 0 2 1 टाइम 3 साइन माइनस किया तो -3 प्लस एज इट। यहाँ पे 4 1 टाइम 4 6 0 0 और यहाँ पे 4 0 टाइम 0 6 1 टाइम 6। 5 में 0 8 किया तो 5 और प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। 5 में 0 माइनस किए तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। प्लस माइनस 3 में 0 माइनस किया 3 आ जाएगा। साइन माइनस के तो यहाँ पे माइनस से क्या 4 में 0 8 किया 4 और 6 में 0 8 के यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे ए आई का आंसर आया यहाँ पे 5 -3 4 एंड 6। बी आई फाइंड करते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास -7 3 2 8 और आई मैट्रिक्स 1 0 1 1 0 0 1। फर्स्ट कॉलम -7 × 1 3 × 0 -7 × 0 और -7 × 1 -7 × 0 3 × 1 2 × 1 प्लस 8 × 0 और 2 × 0 प्लस 8 × 2 × 0 प्लस 8 × 1। अब हमने यहाँ पे क्या करना है -1 टाइम 7 3 0 0 माइनस एज इट 7 0 0 हो जाता है
ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस एज इट 3 1 टाइम 3 2 1 टाइम 2 8 0 8 0 प्लस एज इट 2 0 टाइम 0 8 1 टाइम 8 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। 7 में 0 माइनस किए तो 7 साइन माइनस एज इट प्लस माइनस माइनस 3 में से 0 माइनस किए यहाँ पर 3 2 में 0 प्लस किए तो 2 8 में 0 प्लस किए तो 8 तो A1 और B1 भी हमें फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर हमारा प्रूव दैट पार्ट ए हमें दिया गया है, ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एंड ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सॉल्व करते हैं सबसे पहले। जैसा कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स गिवन है, हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ए मैट्रिक्स ए और बी को हम सबसे पहले प्लस करेंगे, देन इसका ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पे ए मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है 3 2 1 प्लस माइनस 3 4 एंड 5। इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे। 3 प्लस माइनस 3 2 प्लस 4 एंड 1 प्लस 2। यहाँ पे प्लस माइनस हो जाते हैं। 3 में से 3 माइनस किया 0 2 में 4 8 किया 6 एंड 1 में 2 8 किया तो 3। अब यहाँ पे ट्रांसपोज लेते हैं। ये रो है, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 0 6 3। यहाँ पे हमने इसका ट्रांसपोज लिया है। अब हमने यहाँ पे ए का ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना है, देन इनको प्लस करना है। ए हमारे पास क्या था यहाँ पर, ए हमारे पास यहाँ पर 3 2 और 1 था और बी जो था हमारे पास यहाँ पर -3 था, 4 था और 2 था। अब हमने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लिया तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। ए का ट्रांसपोज लिया और बी का भी ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने इनका जो है इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज 3 प्लस -3 2 प्लस 4 1 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 3 में 3 माइनस किया 0 4 में 2 8 किया तो 6 1 में 2 8 किया तो 3। ये हमारे पास जो है इसका आंसर। ए प्लस बी ट्रांसपोज ए और मैट्रिक्स बी को जब हमने प्लस किया था देन उसका ट्रांसपोज लिया था तो उसका आंसर जो है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की इक्वल आ रहा है। सो ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब हमने यहाँ पर ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए माइनस बी फाइंड करते हैं। ए हमारे पास है 3 2 1 माइनस बी हमारे पास मैट्रिक्स है -3 4 एंड 2। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करना है, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से माइनस करना है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 माइनस -3 2 -4 1 -2। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 3 में 3 प्लस किया 4 4 में से 2 माइनस किया तो -2 बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा एज इट लगेगा और 2 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 1 आ जाता है और साइन माइनस का एज इट एज। अब हमने यहाँ ए माइनस बी का ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ पे 6 -2 -1 था तो कॉलम को रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 6 -2 एंड 1। अब यहाँ पे हमने ए ट्रांसपोज लेना है फिर बी का ट्रांसपोज लेना है देन हमने जो है वो ए ट्रांसपोज में से बी ट्रांसपोज को माइनस करना है। तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज लेते हैं। यहाँ पे ए रो थे, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया 3 2 1 माइनस और -3 4 2 इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। तो अब हम यहाँ पे माइनस करते हैं 3 -3 2 -4 1 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 6 4 में से 2 माइनस किया तो 2 साइन माइनस एज इट 2 में से 1 माइनस किया तो 1 -1 इसका आ गया। देयरफॉर ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसी का पार्ट 2 है हमारे पास सी मैट्रिक्स है डी मैट्रिक्स है। हमने यहाँ पे क्या करना है सी प्लस डी
दैन इसका ट्रांसपोज लेना है इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम सी और डी को फाइंड करते हैं। सी मैट्रिक्स हमारे पास 7 -3 2 एंड -1 और यहाँ पे जो डी है इस की मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 2 2। तो हमने मैट्रिक्स सी को मैट्रिक्स डी के साथ प्लस करना है। 7 + 1 -3 + 1 2 + 2 -1 + 2। तो यहाँ पे हमने 7 को 1 में ऐड करना है 8 प्लस माइनस माइनस और 3 में से 1 माइनस किया तो 2 साइन बढ़ डिजिट के साथ माइनस तो एज इट लगेगा। 2 में 2 ऐड किया 4 प्लस माइनस माइनस हो जाता है 4 2 में 1 जो है वो -2 में से किया तो वो 1 आ जाएगा। साइन जो है यहाँ पर प्लस यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो सी प्लस डी हमारे पास क्या है 8 4 -2 एंड 1। अब हमने सी का ट्रांसपोज लेना है डी का ट्रांसपोज लेना है देन इन दोनों को आपस में ऐड करना है। सी का ट्रांसपोज रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे रोज़ था यहाँ पर वंस अगेन मैं लिख लेती हूँ ब्लैक में। सबसे पहले सी का ट्रांसपोज लिया रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 7 -3 और इसको भी रो को कॉलम में कन्वर्ट 2 और -1। तो इसी तरह इसका ट्रांसपोज लिया रो को कॉलम में कन्वर्ट 1 1 2 को भी कॉलम में कन्वर्ट 2 2। दोनों का ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों जो हमारी मैट्रिक्स है उनको ऐड किया 7 + 1 -3 + 7 + 1 7 + 1 2 + 2 -3 + 1 और -1 + 2। 7 में 1 ऐड किया तो 8 2 में 2 ऐड किया 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। 2 में 1 ऐड किया तो 1 और प्लस माइनस 3 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। बट डिजिट के साथ जो साइन है वो एज इट लगेगा। सो सी प्लस डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स हमें गिवन है। क्या शो करना है यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमें यहाँ पे फाइंड ए और बी मैट्रिक्स फाइंड है। ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 5 -3 एंड 4। बी मैट्रिक्स है -1 1 2 एंड 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × -1 2 × -1 5 × 2 प्लस 2 × 1 5 × 3 -1 × -1 -1 × -1 -1 प्लस -3 × -1 प्लस 4 × 2 -3 × 1 प्लस 4 × 3। 2 1 टाइम 2 साइन माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 1 टाइम 2 5 3 × 15। ये मैं दिखाती हूँ यहाँ पर -2 प्लस 10 12 2 + 15 3 + 8 3 + 12। अब हमने प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। 10 में से 2 माइनस किया तो 8 15 में 2 8 किया तो 17 3 में से जो 3 में 8 प्लस किया तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। 12 में 3 जो है वो 8 किया तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज लेना है। रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। 8 17 इस साइड पे आ जाएगा 11 और 19 इस साइड पे आ जाएगा। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये ए सेकंड स्टेप में हमने ए बी का ट्रांसपोज लिया। अब हमने यहाँ पे जो सेकंड था सबसे पहले बी का ट्रांसपोज लेना है फिर देन ए का ट्रांसपोज लेना है फिर उन दोनों में हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। उसके लिए यहाँ पे बी का ट्रांसपोज लेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करिए -1 एंड 2 -1 यहाँ पे -1 एंड 1 था तो इसको हमने फर्स्ट जो रो थी उसके कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। -1 एंड 1 को कॉलम में कन्वर्ट करें -1 एंड 1
और यहाँ पे 2 एंड 3 को भी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 2 एंड 3। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लिया, अब ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है 2 5 है, इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। -3 एंड 4 है, उसको भी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसका ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज लेने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है, बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे 2 1 टाइम 2 साइन माइनस का -2 प्लस 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर 3 1 टाइम 3 प्लस 4 2 ज़ा 8, 2 1 टाइम 2 प्लस 3 5 ज़ा 15, और 3 1 टाइम 3 साइन माइनस के तो -3 प्लस 3 4 ज़ा 12। तो प्लस माइनस 10 में से 2 माइनस किए तो यहाँ पे 8, और यहाँ पे 8 में 3 8 किया प्लस किया तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, प्लस 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 हो जाता है। 15 में 2 8 किया तो यहाँ पे 17, और यहाँ पर 12 में 3 जो है प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 माइनस किया यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आया है 8 11 17 एंड 12। तो यहाँ पर ए बी ट्रांसपोज का आंसर भी आया था 8 11 17 एंड 9। सो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी का पार्ट 2 है। यहाँ पर सी इज इक्वल टू ए बी सी डी, सी ट्रांसपोज एंड देन ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। तो सबसे पहले सी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए बी को कॉलम में, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सी डी को भी हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेने के बाद वंस अगेन इसका ट्रांसपोज लेना है। ए सी को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ए बी डी को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने देखना है क्या सी का ट्रांसपोज लेने के बाद, फिर ट्रांसपोज लेने के बाद क्या सी के इक्वल उसका आंसर आता है। ए बी सी एंड डी, ये गिवन हो गया कि ए सी का ट्रांसपोज लेने के बाद देन उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल आएगा सी के। क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट थर्ड पार्ट है हमारा। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, हमें ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन उसका ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है हमारे पास और बी मैट्रिक्स भी हमें गिवन है। तो इसमें सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -8 एंड -1 मल्टीप्लाई 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 7, 1 मल्टीप्लाई 7, 0 मल्टीप्लाई 4, 4 और -1 मल्टीप्लाई 1। -1 मल्टीप्लाई 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -8 और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 7, 0 मल्टीप्लाई 4 एंड 6 मल्टीप्लाई 1। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है। 1 1 टाइम 1 प्लस 0 8 टाइम 0, साइन माइनस के तो 0 0 के साथ ना भी लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -0 1 टाइम 0। अब यहाँ पर 1 टाइम 7
और प्लस 4 0 टाइम 0 माइनस 1 1 टाइम 1 2 1 टाइम 2 प्लस 8 0 टाइम 0 साइन माइनस किया तो 8 प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस 8 0 6 0 टाइम 0 प्लस 0 यहाँ पे 2 7 ज़ार 14 प्लस 4 0 0 प्लस 6 1 टाइम 6। अब हमने दोनों जो हैं इनको प्लस करना है। 0 में 0 ऐड किया तो 0 प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं तो 1 में से 0 माइनस किया 1 एज ए और प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे 7 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। यहाँ पे 8 में से 2 माइनस किए तो यहाँ पे आ जाता है 6 तो यहाँ पे 14 में 6 8 किए तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ये हमारा यहाँ पर ए बी ट्रांसपोज फाइंड है, ए बी फाइंड है। अब यहाँ पे हमने ए बी का ट्रांसपोज लेना है। ये रो है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, कॉलम को रो को कन्वर्ट है। यहाँ पे रो क्या है 1 6 है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 1 6 और यहाँ पर 620 है और इसको भी हम 520 है, इसको भी हम यहाँ पे 620 है तो यहाँ इसको भी हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे 620 है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ए बी फाइंड किया, ए बी की मल्टीप्लिकेशन की, देन इसका ट्रांसपोज हमने फाइंड किया। हमें ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद 1 6 6 20 इसका आंसर मिला। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ पे बी का ट्रांसपोज सबसे पहले लेंगे, बी हमारे पास बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो आप सबसे पहले बी लिख के बी मैट्रिक्स लिख के देन आप ट्रांसपोज लीजिएगा। यहाँ पे बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है तो ये हमारे पास 1 7 माइनस 8 4 और ये 1। अब हमने ये रो है, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया 1 7 तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया और इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे -8 4 और इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 0 एंड 1। इसको हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने जो है ए का ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ पे ए का जो है ये यहाँ पे दो यहाँ पे रोज़ है, रोज़ को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 1 0 -1 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये रो है हमारे पास 2 0 6 और इसको भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, बी ट्रांसपोज लेने के बाद हमने बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज लेने के बाद हमने यहाँ पे अब बी और ए जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये बी का ट्रांसपोज हमने लिया तो यहाँ पे क्या है -1 -8 0 और 7 4 1 और ए का ट्रांसपोज हमारे पास है 1 2 0 0 और -1 -1 एंड 6। ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -8 मल्टीप्लाई 0 -8 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई -1 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 और 0 मल्टीप्लाई -1। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 -8 मल्टीप्लाई 0
प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई ज़ीरो, माइनस 8 मल्टीप्लाई ज़ीरो और 0 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 मल्टीप्लाई 1, 7 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 एंड 4 मल्टीप्लाई 0 हो गया और 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। अब यहाँ पे हमने सेकंड रो सेकंड कॉलम 7 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 0 और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। अब हमने दोनों तीनों जो एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 टाइम 1 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, 1 टाइम 0, साइन माइनस को लगा भी लो ना भी लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 1 टाइम 0। अब यहाँ पर 1 टाइम 2 प्लस 1 टाइम 0 और 6 1 टाइम 6 0 0 और अब 1 टाइम 7 प्लस 4 0 0 प्लस माइनस एज इट और 1 टाइम 1, 7 2 14 प्लस 4 0 0 प्लस 6 1 टाइम 6। अब हमने यहाँ पे प्लस करना है, प्लस 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 हो जाते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस 0 में 1 ऐड करो तो 1 ही आएगा, 1 2 का 2 आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पे 14 में 6 ऐड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 20। यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट 8 जो है यहाँ पर 8 0 टाइम 0 होता है तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा तो ट्रांसपोज लेने के बाद 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ए बी में 2 आएगा और ट्रांसपोज लेने के बाद जो है 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आया है 1 2 6 20 और ऊपर भी 1 2 6 20। सो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एक्सरसाइज आज आपकी 1.4 कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे।